गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट को फौरी रिहा किया जाए। अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक की IG इस्लामाबाद की सरजनिश। कहा, गुज़िश्ता रात का वाक़या क्यों पेश आया, किसने हिदायत दी। तमाम मेंबरान मेरे कुलीग्स हैं। मेंबरान की इज्जत मेरी इज्जत है। किसी भी MNA की तस्दीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेंबर को पार्लियामेंट हाउस या लॉज से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये अमल नाकाबिले बर्दाश्त है। सरदार अयाज सादिक ने नोटिस देते हुए वाक़े की तमाम फुटेज तलब कर ली। कहा, मामले को हम संजीदगी से देखेंगे। हक़ाइक़ और फुटेज देखने के बाद एक्शन लिया जाएगा। ऐवान में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर दिफा ने कहा कि उनकी दुम पर पैर रखा है तो आप ये चीख रहे हैं, चीखने से कुछ नहीं बनता। अली मोहम्मद खान, आप ये ड्रामे मत करो मुझ पर। जिस काबीना ने आर्टिकल 6 लगाया, अली मोहम्मद खान उसका हिस्सा थे। कल का वाक़या पुराने वाक़यात का ही सिलसिला है। जब कहेंगे खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उसका रिएक्शन आएगा। ये सियासी DNA का नुक्स है। उन्होंने ज़मीर बेच दिए हैं। 9 मई को मुल्क भर में हमलों के लिए फौजी अहदाफ चुने गए। PMQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर सवाल उठा दिया। कहा, PTI ने जो बोया वही काट रही है। आप जब इक़्तिदार में थे तो औरों के लिए चोर के अलावा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। कल के वाक़े की तायद नहीं करना चाहता, लेकिन जो हो रहा है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। उन्होंने फ़रक़ीन पर जोर दिया कि मिल बैठ कर मसाइल का हल निकाला जाए। PTI वालों की गुफ्तगू से ऐसा तासुर मिलता है कि उनके अलावा सब गलत हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ आसिफा भुट्टो सरदारी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। सवाल पूछा, क्या यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला वापस ले लिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का फैसला काबीना का था। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने वाज़ेह किया कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तमाम स्टेक्स के साथ बैठेंगे। काबीना इजलास के एलामिये में एक लफ्ज़ की वजह से गलतफहमी हुई। सिंध में मंशियात की तैयारी और खपत में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फरोख्त पर पाबंदी आयद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ये पाबंदी मंशियात के खिलाफ जारी जंग में अहम कदम है। नई नस्ल को मंशियात से बचाने के लिए सख्त इक़दाम करते रहेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तारीख की पहली मौसमियाती पॉलिसी और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम औरंगज़ेब को जिम्मेदारी सौंपी दी। पॉलिसी के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसेस में 25% कमी और इलेक्ट्रिक कारों की तादाद में 30% इजाफा किया जाएगा। हुकूमत पंजाब का 2035 तक जंगलात की तादाद में 15% इजाफे, सैलाबी और बारिश के पानी की से खेती बाड़ी का जदीद निज़ाम कायम करने का भी फैसला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।